अरे भाभी, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि आपकी तबीयत खराब है। बता देती तो हम भी मिलने आ जाते। घर आकर आपकी मदद ही करवा देते। मानसी अपनी भाभी सविता से बोली। कोई बात नहीं दीदी, मैं अपने आप को और अपने परिवार को संभाल लूंगी। आपके पास तो वैसे भी बहुत से काम हैं। सविता ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना। और कोई ज़रूरत हो तो बोल देना। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। कहकर मानसी ने फ़ोन रख दिया। उसकी फ़ोन रखते ही सविता ने मोबाइल को एक टुक देखा और फिर अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया। उसे पता था कि यही होने वाला है। उसने तो अपने पति गगन को मना भी किया था कि मानसी को मेरी तबीयत के बारे में फ़ोन मत करना। पर गगन तो अपनी बहन पर पूरा भरोसा करता था। उसने तो पूरी उम्मीद के साथ अपनी बहन को फ़ोन किया था कि उसकी बहन यहाँ घर पर आ जाएगी और उसकी पत्नी और बच्चों को संभाल लेगी। पर सविता तो अपनी ननद का स्वभाव बहुत अच्छे से जानती थी। उसकी ननद घर तभी आती थी जब उसे कुछ काम होता था या कुछ मिलना होता था। पर जहाँ उसका काम होता था वो बिल्कुल नहीं आती थी। आखिर थी भी तो वो कामचोर। आखिर गगन और मानसी दो भाई बहन ही तो थे। मानसी गगन से पूरे 7 साल बड़ी थी। माता पिता का कुछ साल पहले एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। तब तक वो उन दोनों की शादी कर चुके थे। उस समय सविता 2 महीने की गर्भवती थी। पहले बच्चे के समय तो फिर भी सास ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन अब कौन करता। सविता की माँ भी अक्सर बीमार रहती थी। भाई भाभी तो सविता के भी नहीं थे। बस एक बड़ी बहन थी जो दूसरे शहर में रहती थी। इस बार कैसे क्या होगा। ऊपर से बेटा भी अभी 3 साल का ही था। ये सोच सोचकर सविता परेशान रहने लगी थी। आखिर गगन ने उसे समझाया कि वो दीदी को बुला लेगा तो दीदी सब आकर संभाल लेगी। पूरे समय तक मानसी भी यही दिलासा देती रही कि वो आएगी और सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन आखिर समय में उसने मना कर दिया। अरे परीक्षाओं का वक्त चल रहा है, मेरे बच्चों की भी तो परीक्षा है। नहीं नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बच्चों की अगर नींव ही कमजोर रह जाएगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तब गगन ने कहा, दीदी आप फिक्र क्यों करती हो, आप बच्चों को भी यही ले आओ ना। मैं उन्हें स्कूल से लाने ले जाने का काम कर लूंगा। बात वो नहीं है गगन, आने को तो मैं आ जाती, लेकिन तुझे पता है ना, फिर बच्चे वहां पढ़ेंगे नहीं। फिर मैं काम संभालूंगी या अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। अरे दीदी, काम करने के लिए भी मैंने काम वाली लगा ली है। साफ सफाई वाली अलग है, खाना बनाने वाली अलग है। तुम्हें तो सिर्फ सविता और बच्चे को संभालना है। रही बात तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने की, तो मैं भी उन्हें शाम को पढ़ा दिया करूंगा। गगन ने इसका भी निवारण निकाल दिया। गगन, मैं समझती हूँ तेरी बात को, लेकिन भाई तू भी तो मेरी बात को समझ। तेरा प्रिंस अभी 3 साल का है और ये दोनों उसके साथ खेलने में लग जाएंगे तो पढ़ेंगे कब। नहीं भाई, मेरा तो आना नहीं हो पाएगा। कहकर मानसी ने बात को वही खत्म कर दिया। ये सुनकर तो गगन भी परेशान हो गया। तब सविता ने अपनी दीदी को फोन किया। तब जैसे तैसे उसकी दीदी मम्मी को लेकर उसके ससुराल पहुंची थी। 15 दिन तक दीदी यहीं पर रही और सविता और उसकी नवजात बेटी को संभाला। उसके बाद मम्मी कम से कम 1 महीना यहाँ रुकी थी। जब सविता थोड़ा बहुत घर को संभालने लायक हो गई, तब वो यहाँ से गई थी। जब तक वो ही प्रिंस को संभाल रही थी। इस दौरान मानसी कुआं पूजन पर आई थी और काफी सारे शगुन और विदाई लेकर यहाँ से गई थी। पर एक दिन भी यहाँ नहीं रुकी। खैर 5 महीने होते होते सिर्फ साफ सफाई वाली को ही घर पर रखा गया। बाकी खाना बनाने वाली को हटा दिया गया, क्योंकि सविता ही सब कुछ संभाल लेती थी। उसके बाद भी ऐसे कई मौके पड़े जब सविता की तबीयत खराब रही और गगन जैसे तैसे घर को मैनेज करता रहा, लेकिन मानसी एक बार भी यहाँ नहीं आई। आखिर धीरे धीरे सविता को ही समझ में आने लग गया था कि मानसी सिर्फ लेने के लिए आती है, बाकी उसे अपने भाई के परिवार से कोई लेना देना नहीं। इसलिए उसने गगन से आज मना किया था कि वो मानसी को फोन ना करे, वो जैसे तैसे खुद मैनेज कर लेगी। खैर गगन ने उसे फोन तो कर दिया, पर गगन को उसने कुछ कहा नहीं। खैर शाम को गगन घर पर आया तो उसने सविता से पूछा, सविता दीदी घर पर आई थी क्या। मना किया था ना मैंने आपको कि दीदी को फोन मत किया करो, वो आती तो नहीं है। सविता ने कहा, बस उनका फोन आया था ये कहने के लिए कि अगर मैं उन्हें बता देती तो वो मुझसे मिलने आ जाती। मैंने बता तो दिया था, और कैसे बताना था। गगन ने हैरानी से कहा। गगन, क्यों फोन करते हो तुम दीदी को, सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ आकर हमारी मदद कर दे। जिसे आना होता है ना वो आ चुका होता है। फोन करके ऐसा नहीं जताता कि एक बार फोन कर देते तो हम मिलने आ जाते। उसकी बात सुनकर गगन चुप हो गया। आखिर सविता गलत तो नहीं कह रही थी। पापा मम्मी के जाने के बाद ऐसे कई मौके पड़े, लेकिन मानसी ने कभी आकर उन्हें नहीं संभाला। खैर कुछ दिनों बाद प्रिंस का जन्मदिन था। सविता और गगन ने कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं रखा,
बस घर पर ही कुछ अच्छा सा बनाने का सोचा था। लेकिन दिन में सविता के मम्मी पापा घर पहुंच गए, साथ में दीदी और उनके बच्चे भी। मम्मी पापा अपने साथ केक लेकर आए थे और तोहफे लेकर आए थे। उन्होंने खुद प्रिंस का बर्थडे केक कटवाया और उसके बाद सविता और उसकी दीदी ने मिलकर रसोई में अच्छा सा खाना बना लिया और फिर सब ने एक साथ मिलकर खाया और काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक किए। उसकी दीदी ने ये सारे फ़ोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपलोड कर दिए, जिन्हें मानसी ने रात को देखा। इन फ़ोटो को देखकर वो गुस्सा हो गई और दूसरे दिन सुबह सुबह ही गगन के पास घर पर पहुंच गई। उसे सुबह सुबह घर पर देखकर वो लोग भी हैरान रह गए। तब मानसी ने कहा, अब तुम लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझते हो ना? बेटे का जन्मदिन मना लिया पर मुझे बुलाया तक नहीं। तब उन्हें याद आया कि दीदी ने फ़ोटो स्टेटस पर अपलोड किए थे और दीदी का नंबर मानसी के पास भी है। गगन ने हंसते हुए कहा, नहीं दीदी, हमारा तो कोई सेलिब्रेशन का विचार ही नहीं था। वो तो उसके नाना नानी और मौसी यहाँ आ गए और अपने साथ केक भी लेकर आए थे, तो केक काटा था बस। वाह भाई, अब तो बीवी के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है। क्या मेरा इतना सा भी हक नहीं है तुम लोगों पर? क्या तोहफा नहीं देती मैं तुम्हारे बेटे को, जो बीवी के मायके वाले जरूरी हो गए और मैं कुछ भी नहीं? आखिर जब मानसी ने उठपटांग बोलना शुरू किया, तब गगन ने कहा, दीदी आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो और बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? अगर हक की बात ही थी तो आप खुद आती प्रिंस के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे वो लोग यहाँ आए थे। और दूसरी बात, बुलाने पर आप आती है कभी? हमारे परिवार को कई बार आपकी ज़रूरत पड़ी और हमने मदद के लिए आपको बुलाया, पर आप कितनी बार आई? आखिर गगन ने भी मानसी को खरी खरी सुना दी। ये सुनकर मानसी मुंह फुलाकर अपने ससुराल रवाना हो गई, पर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उसने भी गलती की थी। पर इस सब के बाद उन दोनों का रिश्ता भी सिर्फ नाम मात्र का ही जितना रह गया।